हम आ गए हैं ट्रायंगल के Q&A वीडियो में। ट्रायंगल के Q&A वीडियो में हम लोग कुल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन में सब अलग अलग थ्योरम पे अलग अलग क्वेश्चन पे है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR, एस एक पॉइंट है QR पे, और बोल रहा है PQ प्लस QR और RP का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ये आप साइन देख के आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए, PQ प्लस QR और RP क्वेश्चन है और आंसर PS में है, मतलब इसमें रिलेशन निकालना है PS में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए, PQ और QS, PQ और QS दो साइड का सम PS से तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, PR और SR PS से तो बड़ा ही होना चाहिए। PR और SR दो साइड का सम तीसरे साइड से तो बड़ा ही होना चाहिए। अब देखिए, PQ मिल गया, PR मिल गया और QR मिल गया। QS और SR को प्लस करते हैं तो QR मिल गया और यहाँ पे PS निकल गया, मतलब दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिए तो PQ और QS और SR मिलके QR बन जाएगा और PR हमेशा बड़ा होगा 2PS से, समझ रहे ना। तुम्हारा आंसर हो गया हमारा B, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ बोल रहा है कि ऐसा फिगर दे दिया, बोल रहा है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और B के इक्वल है। तो बोल रहा है ये ट्रायंगल, ये इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो सब चेक कर लेते थे कि ऑल ऑफ दिस है, इसका मतलब ये है कि पहला सही है, तो पहला को टिक मत मार देगा। आपको बाकी सब भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब भी सही हो सकता है। तो AFD में चलिए, AFD और ACB, मतलब ये छोटा ये वाला, तो इसको सिमिलर करने की कोशिश करिए। देखिए, AFD में एक एंगल तो A हो गया और ABC में भी एक एंगल A ही हो गया, तो एक एंगल दोनों में सेम हो गया। अब देखिए, AFD में एंगल 2 है और ABC में एंगल B है, और ये दोनों बोल रहा है कि एंगल 2 और एंगल B इक्वल है, मतलब एक और एंगल सेम हो गया, मतलब दो एंगल सेम है, तो ये हमारा सिमिलर हो गया। ECD चलिए, ECD में एंगल 1 है, AFD ये और ये एंगल ट्रायंगल आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कैसे बनाएंगे आप, देखिए इसमें एक एंगल तो मिल गया, एंगल 1 और एंगल 2 सेम है। अब देखिए हमको दूसरा एंगल नहीं मिल रहा है, मतलब ये सिमिलर नहीं हुआ है। अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो देखिए, अब ये वाला और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, एंगल 1 एंगल B इक्वल है और DEC में और ABD में एक एंगल C कॉमन है, मतलब ये दोनों इक्वल और ये कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ, दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल ये और ये भी सेम होगा। छोटा और बड़ा वाला में चलें, ठीक है। और हम लोग सिमिलर क्या कर रहे थे, ये वाला, तो ये वाले में हमारा इससे क्या मतलब हुआ कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है और एंगल E और एंगल A भी इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हुआ, समझे। ये दोनों को सिमिलर करने के लिए ना हमको इस छोटे वाले और बड़े वाले में चलना पड़ा, और छोटे वाले और बड़े वाले में चल रहे थे, हमको ये क्या पता चला कि छोटा वाला बड़ा वाला भी सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल इक्वल और C कॉमन है, तो हमारा ये भी सिमिलर हो गया, मतलब ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दो साइड आपका लेंथ इतना इतना है, तीसरा साइड पूछ रहा है, तो तीसरा साइड कैसे निकालें। ट्रिग्नोमेट्री की वजह से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू लगा सकते थे, लेकिन कैसे निकालें। यहाँ पे आपका थर्ड साइड का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिए, आपको मैंने थ्योरी वाले पार्ट में बताया था ट्रायंगल में कि दो साइड का सम तीसरे वाले से बड़ा नहीं होना चाहिए। तब दो साइड का सम कितना है, 6.5, तो दो साइड का सम तीसरे वाले साइड से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 6.5 से तीसरा वाला साइड बड़ा नहीं होगा। तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे सब साइड जो थर्ड साइड आ रहा है, सब साइड 6.5 से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए 4.1, तो एक साइड 5, एक हम लोग ऑप्शन से चलेंगे, अब एक साइड 4.1, तो इसमें 5 और 1.5 6.5 इससे बड़ा है, चलिए ठीक है। 1.5 4.1 5.6 इससे बड़ा है, 5 और 4.1 9.1 इससे बड़ा है। अब 3.8 चेक करिए, 5 1.5 और 3.8, इसमें चेक करेंगे तो इसमें ही बड़ा है, आप जल्दी से चेक कर सकते हैं। 3.6 5 1.5 में ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा। लेकिन आपका जो 3.5 आप चेक करते हैं, 5 1.5 और 3.4, 5 और 1.5 6.5 3 बड़ा है, ये और ये 4.9, लेकिन ये दोनों का सम इससे बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि डी हमारा थर्ड साइड नहीं हो सकता है। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, फिगर बना लेते हैं। ए और याद रखिएगा B पे 90 डिग्री नहीं है, C पे 90 डिग्री है। CD परपेंडिकुलर AB के, मतलब C से एक परपेंडिकुलर आ रहा है AB पे, ये भी 90 ये भी 90 है, ये D है। BCA बोल रहा है, BCA CAB और ABC बोल रहा है, और CD हमारा P बोल रहा है। तो बताइए ये सब में से क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपका C नहीं है, C है, देखिए ज़्यादातर जगह आपका C नहीं है। तो सबसे पहले हमको C का फॉर्मूला C² इक्वल टू A प्लस B A² प्लस B² निकाल लीजिए। अब PAC में से ये चारों में से क्या आपका रिलेशन निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल का दो तरीके से एरिया निकल सकता है यहाँ पे। एक तो आपका निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक बार बेस A होगा और एक बार बेस C होगा। तो जब बेस C लेंगे तो हाइट हो जाएगा P, अब जब बेस A लेंगे तो हाइट हो जाएगा B, मतलब हाफ AB इक्वल टू हाफ PC।
ठीक है। तो पी सी इक्वल टू ए बी आ गया। अब एक सी ऐसे आया है, एक सी ऐसे आएगा, ठीक है। इसको होल स्क्वायर कर दिए ताकि सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दें यहाँ। तो इसको होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर कर दिया सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का वैल्यू लिख दिए। और उधर भी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, मतलब हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 1 बाई पी स्क्वायर क्यों रहने दे रहे हैं? क्योंकि 1 बाई पी स्क्वायर में आपका सॉल्यूशन है, इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। तो इसको जब आप अब अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एक सी इस तरीके से निकाले पाइथागोरस से, एक सी निकाले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से, फिर इक्वेट कर दिया, आपका निकल गया वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है ये, क्वेश्चन नंबर ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि पी क्यू आर और क्यू ओ आर, पी क्यू आर मतलब ये एंगल 90 है और क्यू ओ आर 90 है। फिर बोल रहा है पी आर दे दिया आपका, पी आर दे दिया, मतलब पी आर दे दिया 26, ये 2 दे दिया। बोल रहा है पी क्यू निकालने के लिए, मतलब ये एंगल, पहले इसमें ये ध्यान रखिएगा कि क्या दिया हुआ क्या निकालना है। ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये निकालना है। मतलब हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा? पी क्यू आर और क्यू ओ आर, है ना, तभी तो आप निकाल पाएंगे ये चौथा चीज़। अब देखिए एक 90 है, एक 90 है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं और कोई एंगल सेम है। तो देखिए हमारे यहाँ पे कोई भी एंगल सेम नहीं है, तो छोड़ दीजिए, एंगल से मत चलिए। 6 और 8, ये 6 है, ये 8 है, ये तो कितना हो जाएगा 10, है ना। 3 4 5 ट्रिपलेट लगा दिए। अब ये 10 है, ये 26 है, तो ये निकाल लीजिए। 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26, 6 या 36 का 3, 6 2 या 18, 18 3 आपका 21 और 6 2 या 12 का 1, 2 2 या 4 5, तो 6 3 7, तो 7 3 6 आ गया। माइनस यह हाइपोटेनस है माइनस 100, तो आपका आ गया 6 3 6 इसका रूट। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारा गलती हो गया, 6 दूनी 12 होता है, 12 3 15 होगा यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 7 5 2 7 और ये आपका 6 आ जाएगा, मतलब 676 आ जाएगा। 676 यहाँ पर आ जाएगा आपका 576, और 576 का रूट मेरे हिसाब से 18 होना चाहिए शायद, या 24 होना चाहिए, 24 सही रहेगा। 4 4 16 का 1, 4 दूनी 8 9 और यहाँ पे आ जाएगा 48, तो हाँ ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर हो गया डी, 576 आंसर आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया है, एक साइड आपका बी दिया हुआ है और लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस, मतलब ये इसी तरीके से क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन है। मतलब ये आपका पी पूछ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पी दिया, हाइपोटेनस दे दिया, एक साइड दे दिया, पी पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो चलिए बनाते हैं वीडियो, क्वेश्चन बनाते हैं मतलब। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए हमारा सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एरिया दिया हुआ ए, तो एरिया दिया हुआ है तो हमारा ए बी निकल जाएगा, ए बी निकल गया, बी निकल गया, तो ए सी निकल जाएगा। और जब ए सी निकल जाएगा तो जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि दो तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकलता है ना, उसी तरीके से ये भी फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा सिंपल हमारा जो निकालना है दूसरा साइड वो हमारा निकल जाएगा। दूसरा साइड नहीं, मतलब जो ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पे हमारा पी निकल जाएगा। तो देखिए ए हमारा, ए का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बी इंटू ए बी। तो यहाँ से हमारा ए बी क्या आ गया? ए बी आ गया मेरा 2a बाई बी, ठीक है। अब ए बी निकल गया, बी पता है तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हमारा ये कितना आ गया? बी के पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं रूट के, लेकिन अभी नहीं निकालते हैं। अब देखिए अब हमारा दो तरीके से एरिया निकल जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू ए बी। ए बी आपका 2a बाई बी है, और एक निकल जाएगा हाफ इंटू हाइपोटेनस, यहाँ पे आप बी निकाल दीजिए बाहर, बाई बी इंटू पी। 2 से 2 कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो आपका पी का वैल्यू क्या आ गया? 2ab बाई अंडर रूट बी का 4 प्लस 4 स्क्वायर। समझे ना? समझे ना क्या किए हैं? एरिया से हम लोग ए बी निकाल लिए, ए बी पता है, बी सी निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया, तब पी का वैल्यू निकाल लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2ab बाई है, मतलब हमारा क्वेश्चन ए ऑप्शन ही आंसर हो गया हमारा। 6 क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन बनाते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे है। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है ए डी एक मीडियन है ए बी सी का, तो बताइए कौन सा ट्रू नहीं है। बहुत हल्का क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी, ये भी लगता है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे डी है, तो बोल रहा है कौन सा सही नहीं होगा। तो देखिए हमारा रिलेशन किससे किससे बोल रहा है? ए बी बी सी और ए डी में रिलेशन पूछ रहा है। ए बी किस में रिलेशन पूछ रहा है उसी में चला करिए। ए बी बी सी और ए डी में रिलेशन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी चलना पड़ेगा। देखिए आपका जो बी सी है, देखिए पहले पहला पे चलते हैं। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी आपका ए डी से बड़ा होगा कि नहीं। अब देखिए ये मीडियन दो, बी सी को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा। अब इतना तो पता है कि ए बी आपका, ए बी प्लस बी डी हमेशा ए डी से बड़ा होगा। अब देखिए ए बी प्लस बी डी दो साइड ए डी से बड़ा होगा। अब ए बी प्लस बी डी ए डी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ए बी प्लस बी सी भी ए डी से बड़ा होगा, क्योंकि जब बी डी से बड़ा है ए डी, तो बी सी तो अब बड़ा ना हो गया, तो जाहिर सी बात है ये पहला वाला हमारा सही हो गया, तो पहला वाला टिक कर दीजिए।
समझ रहे हैं ना। अब बोल रहा है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी आपका ए डी से बड़ा होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ए सी जैसे हम लोग यहाँ निकाले ना, ए बी प्लस बी सी ए डी से बड़ा है, तो ए सी प्लस बी सी ए डी से बड़ा, ये भी हमारा सही हो गया। लेकिन जब ये आता है ए बी प्लस बी सी हमारा ए डी से छोटा है, तो ये तो इसका उल्टा हो गया। अब ये सही है तो जाहिर सी बात गलत ही होगा, तो हमारा सी गलत हो गया, सी हमारा आंसर हो गया। दोनों सही है ए बी। अब अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए एक्स 25 है, ये 130 है, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, ये है एक्स, ये 6 है, ये 9 है, तो हम लोग ए बी डी और ए डी सी को सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के लिए ये निकालिए, ये आपका 25 हो जाएगा क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। अब हमारा दूसरा एंगल कहीं निकल रहा है, एक एंगल तो सेम हो गया, दूसरा एंगल नहीं निकल रहा है। लेकिन आपको एक और हम तरीका बताए थे कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो इसका और इसका रेशियो इक्वल टू इसका और इसका रेशियो होता है। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे ट्रायंगल का तो जाके देखिए। तो ए बी बाई एम है, हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिखना भूल गए तो लिख दिए, मतलब 15/x इसका और बी डी का रेशियो इसका और इसका रेशियो के बराबर होता है, मतलब 9/6। तब x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू क्या होगा 15 × 6 बाई 9, 15 × 6 बाई 9, 3 2 जा 3 3 जा और 3 5 जा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 10, तो हमारा सी आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, डी एक पॉइंट है BC पे, एंगल ADC और BAC इक्वल है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसमें भी हम लोग सिमिलर का लगाएंगे, सिमिलर वाला थ्योरम होगा। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो किस में है, CA में है, CB में है और CD में है। इसका मतलब किसको हम लोग को करना पड़ेगा, CA CB और CD, मतलब हम लोग को ADC और ABC को करना पड़ेगा, ADC और ABC को करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ADC में एक एंगल ABC में एक एंगल सेम हो गया, और ADC में एक एंगल ये और इसी में एक एंगल ये, मतलब कॉमन हो गया, तो हमारा सिमिलर हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग को सिमिलर में साइड कौन सा रेशियो बराबर होना चाहिए। याद रखिएगा सेम एंगल के साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। मतलब देखिए CA है तो छोटे वाले में, अब इस वाले एंगल के सामने CA है, तो बड़े वाले में कौन सा एंगल के, बड़े वाले में इसी एंगल के सामने देखेंगे, तो बड़े वाले में इस एंगल के सामने CB है। ठीक है, अब छोटे वाले में चलिए, छोटे वाले में इस एंगल के सामने देखेंगे, इस एंगल के सामने AD है, लेकिन ऑप्शन में AD नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे। तो हमारा बचा हुआ ये है, मतलब ये दोनों एंगल सेम है तो ये भी एंगल सेम होगा, ये और ये भी एंगल सेम होगा, तो इसके सामने हमारा CD है, तो इसके सामने क्या होगा हमारा AC होगा। तो हमारा CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD आ गया, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। याद रखिएगा एंगल के सामने सेम एंगल का रेशियो करते हैं, मतलब इसका रेशियो CA बाई CA मत कर देगा, या CA बाई AB मत कर देगा, CA बाई CB ही होगा। सेम एंगल का रेशियो हम लोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बन गया, आंसर C हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ABC एक ट्रायंगल है, D बोल रहा है एक BC पे ऐसा पॉइंट है कि BD इक्वल टू 1/3 BC है, तो बताइए इसमें से कौन सही नहीं होगा, कौन सही है मतलब। तो देखिए ABC एक है, देखिए ये अगर आप थ्योरम से बनाएंगे ना तो ये बहुत लंबा जाएगा, तो इसमें हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ये हमारा D है, ठीक है, और बोल रहा है BD, जो BD है BC का 1/3 है ना, मतलब BD जो है वो 1/3 BC है। ठीक है, अब बोल रहा है कौन सा सही है। देखिए अगर इसको लॉजिक से बनाए ना, मतलब थ्योरम से लगाए तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन अगर हम लोग तरीका से लगाएं, वैल्यू पुट करके चेक करें तो आंसर जो तुरंत बन जाएगा। देखिए इक्वलेटर ट्रायंगल है, सबको 3 मान लीजिए, 3 4 जो मानना मानिए उसे मतलब नहीं है, तो ये आपका टोटल BC भी 3 हो जाएगा। अब BD बोल रहा है 1/3 BC है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, और DC कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हम निकाल लिए, फिर भी हमारा AD का वैल्यू नहीं निकला। AD का वैल्यू कैसे निकालें, तो AD का वैल्यू निकालने के लिए जब भी कुछ निकालने के लिए आता है तो परपेंडिकुलर बना लिया करिए। कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर एक सपोर्ट रहता है, समझें। अब परपेंडिकुलर बन गया। अब इतना तो पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन होता है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया होता है। तो ये जब आपका मीडियन हुआ तो इसको आप मान लीजिए O, तो आपका BO कितना होगा, BO आपका होगा 3/2 है ना, 3 का हाफ, और OC भी आपका 3/2 होगा, OC भी आपका 3/2, तो OC आपका 3/2 निकल गया। अब AD कैसे निकालें, देखिए अगर हम AO निकाल लिए 3 और 3/2 से, AO निकल जाएगा, फिर आपका DO तो आपको पता चल गया ये 3/2 है, ये 1 है, तो ये आपका हाफ हो जाएगा, और जब AO निकल जाएगा, हाफ पता है तो AD निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो 3 और 3/2 से आप AO निकालिए, AO स्क्वायर निकाल लीजिए, AO निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 9 माइनस 9/4, तो आपका आ जाएगा 27/4, AO स्क्वायर निकल गया। अब AD स्क्वायर निकालने के लिए क्या करें, AO स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, AD स्क्वायर के OD स्क्वायर 1/4, AO स्क्वायर 27/4, 28/4 मतलब 4 आ गया, मतलब AO आपका AD 4 आ गया। अब और AO कितना आ गया, AO आपका AO निकालने की ज़रूरत नहीं है, AO तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब वैल्यू चेक करके देखिए, 7 AD स्क्वायर, AD कितना है,
अच्छा देखिए हम लोग यहाँ पे गलती कर दिए, 28/4 हमारा 7 होता है, और 7 जो आया ना ये AD² का वैल्यू है, हम लोग यहाँ पे रूट नहीं किए हैं, तो AD का वैल्यू √7 आएगा, समझे ना। कैलकुलेशन करने में ही आएगा, इससे बनाए तो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन ईजी है ये वाला तरीका, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। तो √7 का होल स्क्वायर मतलब 7, तो इसका आ गया 49। अब इधर चेक करते 49 आ रहा है कि नहीं। 9 × AB², AB क्या है, AB 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 81, तो ये 49 ये 81 सही नहीं है। 9 AD², AD 7 है, √7 है तो 7 हो जाएगा, 9 7 63। 7 AB कितना 3 3 3 9, तो देखो यहाँ भी 7 × 9, यहाँ भी 7 × 9, ये भी आपका 63 आ रहा है, तो आपका बी आंसर हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो देखिए नंबर से बनाए लंबा गया लेकिन मतलब नहीं है, अगर उससे बनाते तो और लंबा जाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 कॉर्ड दे दिया है AC और DB, नहीं AB और CD कॉर्ड है, और बोल रहा है ऐसे AC और DB भी कॉर्ड ही है लेकिन AB और CD इसमें बोल रहा है कॉर्ड है, और ये P पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बताइए कौन सा सही नहीं है। अब इतना तो पता ही, इसमें 2 ट्रायंगल है ACP और PDB, यही दोनों को सिमिलर करना है। अब सिमिलर करने वक्त आपका एक ही एंगल सेम है। एक चीज़ और इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि P यहाँ पे सेंटर नहीं है, P अगर सेंटर होता तो और अच्छे आसानी से बन जाता क्वेश्चन, क्योंकि P सेंटर होता, ये R रहता, ये R रहता, ये R रहता, ये R रहता, तो आपका सिंपल SAS से आपका ये तो कॉन्ग्रेंट हो जाता है ये दोनों ट्रायंगल, और अच्छा रहता है, और हर कॉन्ग्रेंट सिमिलर होता ही है। लेकिन यहाँ पे P यहाँ पे बस इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल तो सेम हो गया आपका अपोजिट एंगल से, लेकिन एक चीज़ आप सर्कल का अगर पढ़े होंगे थ्योरम, तो देखिए ये आपका एक है, तो ये एंगल और यहीं से डी भी एंगल बन रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, मतलब एक सर्कल है, और यहाँ से अगर ये ऐसे बन रहा है, मतलब इस जगह से अगर ऐसे बन रहा है, तो अगर ये कहीं पे भी आप बना दें, कहीं पे भी आप बना दें, ये सब एंगल इक्वल होता है, तो ये और ये एंगल इक्वल हो गया। इस तरफ से देखेंगे तो ये और एंगल ये एंगल सेम हो गया, मतलब आपका सिमिलर हो गया दोनों। अब देखिए आंसर क्या चीज़ में, AP BP, अच्छा इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, AP BP और CP और PD में ठीक है। अब बताइए AP चेक करिए, AP इस ट्रायंगल पहले चलते हैं। AP यहाँ पे 3 होगा ना, हाँ 3 के सामने है, मतलब AP, इस वाले में 3 के सामने क्या है, PD। ठीक है, PD। अब इसमें चेक करिए BD तो है नहीं। अब इस वाले एंगल के सामने क्या है, इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस वाले एंगल के सामने PC, तो उसके सामने PB। ठीक है, तो AP × PB = PC × PD आ गया। तो देखिए AP × PB हमारा A आंसर हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 11 आ रहा है, क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 ही था, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल दे दिया और ये पैरेलल दे दिया। पैरेलल का आपको थ्योरम याद है, पैरेलल होता है तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम होता है, AD/DB और AE/AC सेम होता है, इतना तो आपको पता होगा ना। हम अगर नहीं पता तो थ्योरी वाला वीडियो देखिए मैंने जाके, 10 मिनट का वीडियो है लेकिन सब उसमें कवर है। AD दे दिया, AE दे दिया, EC दे दिया, DB दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं इसमें करना है, सिंपल आप बना सकते हैं बस। इतना तो पता है पैरेलल है तो AD/DB AE/EC के इक्वल होता है। AD का वैल्यू क्या है, 7x/4, 7x - 4। अब DB कैसे निकालेंगे, DB तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे DB भी हमारा दिया हुआ है 3x + 4, ऐसा सब तो दिया हुआ है, ऐसे वैल्यू पुट करना है हम लोग यहाँ पे। अब फिर से इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करिए, इसको 21x² - 4 3 12x = 5 3 15x², 5 4 20x -3 2 6x -8, तो इधर आ गया तो हमारा आ गया 6x², ये इधर आ गया तो आ गया -32x, 32x नहीं होगा, और फिर +6x भी है ना, तो हमारा आ जाएगा -32x + 6x, तो माइनस आ जाएगा 26x और +8। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा ट्रेपीजियम पे बेस्ड है, तो सबसे पहले ट्रेपीजियम बना लीजिए। यहाँ पे हम लोग ABC लिखें, ABCD होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा D होगा, ABCD। बोल रहा है AB और DC पैरेलल है, डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट पॉइंट O, डायगोनल जो है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। AB 2CD है, AB जो है वो 2CD है, AB, अच्छा हम लोग गलती कर दिए, AB इस तरफ होगा हमारा क्योंकि AB बड़ा है, समझे ना। तो बोल रहा है कि ये x होगा तो AB आपका 2x होगा क्योंकि इसका दूना है, यहाँ से पता चल गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है एरिया AOB का एरिया और COD का एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, देखिए एक एंगल इक्वल, इस दोनों को पहले पैरेलल करने पड़ेगा,
ये एक ये पैरेलल, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 कर दीजिए, समझे ना। अब देखिए, अब एरिया का रेशो पूछ रहा है तो x/2x निकाल दीजिए, समझे ना। x/2x का इसके सामने पहले किसका पूरा है, ए ओ बी, तो सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा 2x/COD/x। अब देखिए एरिया रेशियो जो ऊपर जो एरिया रहेगा ना उसी का ऊपर भी साइड रहेगा। ऐसा नहीं कि एरिया सबसे पहले पूछ रहा है तो x/2x कर दें, 2x/x होगा और 2x/x 2:1 होगा, मतलब 4:1 हमारा आंसर हो गया, डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, बोल रहा है 90 डिग्री बी पे बन रहा है, AD और C मीडियन है मतलब BC को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, AB को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। AC दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया है, AD भी दे दिया है, एक मीडियन दे दिया है और दूसरा मीडियन पूछ रहा है। तो देखिए जो पूछ रहा है वो कैसे निकालेंगे, CE निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, BE चाहिए और BC चाहिए, है ना। BE चाहिए और BC चाहिए इसी निकालने के लिए। अब देखिए BE और BC कैसे आएगा, तो देखिए हमारा 5 दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, तो देखिए हम अगर BC को कुछ मान लेते हैं, BC को अगर हम x मान लेते हैं तो हमारा AD निकल जाएगा और फिर AD निकल जाएगा, और जब BC माने हुए हैं तो BC से BD निकल जाएगा, फिर AB निकला हुआ है, BD निकला हुआ है, तो AD से AD पता है तो x का जो आता है वैल्यू x निकल जाएगा, और फिर x पता है तो AB निकल जाएगा, EB निकल जाएगा और BC निकल जाएगा। तो यही ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, लॉजिकल चीज़ है। BC को A मान लीजिए, BC को A मान लीजिए, तो आपका AB क्या निकल जाएगा, AB² क्या निकल जाएगा, AC²। इसको रूट निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हर जगह स्क्वायर में आएगा वैल्यू, AC² माइनस BC²। 3 ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल में हम लोग चल रहे हैं। AC² मतलब 25 माइनस A², 25 माइनस A² AB² आ गया। ठीक है, अब BD क्या होगा, BD² क्या आएगा वैल्यू, BD हमारा होगा A/2, तो BD² क्या आएगा A²/4। ठीक है, तब AB² पता चल गया, BD² पता चल गया और AD² पता है, तो दोनों को प्लस कर दिए, AB² प्लस BD² मतलब 25 माइनस A² प्लस A²/4 मतलब -4A² प्लस मतलब -3A²/4 आएगा, इक्वल टू AD²। AD हमारा 3√15/2 है, मतलब 9 5 45, 45/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3A²/4 इक्वल टू 45/4, ये माइनस में रहेगा, माइनस प्लस 25, तो 25 चौके 55 यहाँ आएगा, 55/4 आ गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, A² इक्वल टू 55/3 आ गया। ठीक है, तो हमारा A² आ गया, A निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा A² आ गया। अब देखिए A पता है, BE निकल जाएगा। अब देखिए अब AB निकाल लीजिए, AB क्यों निकाल रहे हैं, ताकि EB पता चल जाए, EB पता चल जाएगा, BC पता ही है, BC² पता ही है, तो हमारा सिंपल EC निकल जाएगा। तो AB² निकाल लीजिए, AB² 25 माइनस A² मतलब 25 माइनस 55/3, ये 75 55/3, तो 75 में से 55 गया मतलब 20/3। ठीक है, मतलब 20/3 हमारा AB² आ गया। अब BE कितना होगा, BE हमारा क्या होता है AB/2, और यहाँ AB² का वैल्यू दिया हुआ है तो दोनों को होल स्क्वायर कर दिए, तो BE² इक्वल टू AB²/4 मतलब AB²/4, समझ रहे हैं ना। तो 5/3 आ गया हमारा BE² का वैल्यू। अब BE² प्लस BC² कर दिया, मतलब BE² A² कर दिया, तो EC² आ जाएगा, फिर रूट चढ़ा देंगे, हमारा AC का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, मतलब दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 60/3 आएगा, 60/3 हमारा 20 होता है, और 20 का रूट क्या होता है हमारा 4 × 5 मतलब 2√5 हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं किए, बड़े वाले ट्रायंगल से BC² का मान लिए, फिर AB² निकल गया, AB² निकल गया, BC पता है तो BD निकल जाएगा, BD और AB से AD निकाल लिए। ठीक है, और AD जब पता चल गया, मतलब AB BC की मदद से AD पता है तो हमारा A निकल गया, A निकल गया तो AB निकल गया, AB निकल गया तो EB निकल गया, EB निकल गया, BC पता है तो आपका EC निकल गया। समझे ना, 3 ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल में चले हमारा बन गया, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए मिलते हैं हम लोग Q&A के अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग कुछ ऑल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें भी अच्छा क्वेश्चन आएगा, कुछ लॉजिकल बेस होगा, कुछ प्रैक्टिकल बेस होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।